हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे दमदार शेयर के बारे में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पहला है ओएनजीसी, दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और तीसरा है गेल इंडिया। और तीनों के तीनों शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बढ़िया और शानदार रैली देखने को मिल रही है। अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन जो इन्होंने लो बना दिया था पेंडेमिक के दौरान, उससे ये शेयर कई ज्यादा ऊपर उछल चुके हैं। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे इन तीनों ही शेयर्स के बारे में कि क्या यहाँ पर खरीदारी करने का मौका अभी भी है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात शुरुआत करते हैं हम ओएनजीसी से। 99 रुपए का शेयर है, 100 रुपए तक पहुंचा जरूर था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। 37% का ग्रोथ एक महीने में देखने को मिला है। 71 रुपीज से देखो उछल के 100 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जारी है। पिछले एक साल में देखेंगे तो अभी भी 20% की गिरावट है, अभी भी प्री कोविड लेवल तक ये नहीं पहुंचा है जो 128 रुपए का था। 60 रुपए का लो जरूर बना था, तेजी आई, गिरावट आई, अब ऐसी रैली आई है जो वाकई में शानदार है। 10 साल में अगर हम देखें तो ओएनजीसी एक ऐसा शेयर है जिस पर आप लॉन्ग टर्म का गेम खेलना पसंद नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि खरीद के भूल जाओ या फिर 5-10 साल का निवेश करो, क्योंकि देख, ये वो शेयर है जो इसने 10 साल में 55% का आपको नुकसान दिया है। और जब भी गिरावट आती है तेजी आ जाती है, लेकिन तेजी आने के बाद एक गिरावट यहाँ पर जरूर आएगी। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर गया फिर नीचे आया। तो गिरावट में आप खरीदारी करते हो, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी ले लेते हो। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखें तो 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। अगेन मैं कह दूं, तीनों की तीनों कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो सरकारी कंपनियां तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। एफआईएस के पास 7.69, म्यूचुअल फंड के पास 6.09% और इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। और देखिए, तीनों के तीनों शेयर्स की एक सबसे बढ़िया खासियत है वो ये है कि डिविडेंड बहुत शानदार पे करते हैं। ओएनजीसी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया। आप खुद सोचिए, एक ऐसा शेयर जो 100 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था और आपको 5 रुपए का डिविडेंड पे करता है। ओएनजीसी वो कंपनी है जिनने अच्छा डिविडेंड पे किया है। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी भी इसकी टेक्निकल रेटिंग शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर ऊपर तक जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 90% लोग आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग ही आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह देते होंगे। अच्छे टारगेट है, 124 रुपए का टारगेट प्राइस आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तरफ द्वारा दिया गया, लेकिन वो नवंबर का था, लेटेस्ट अभी तक कोई टारगेट्स दिए नहीं गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर कमाया है। आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करने जाए तो इनके जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। 5,150 करोड़ का मुनाफा इनको सितंबर क्वार्टर में हुआ है। इससे पहले 1,650 करोड़ का था जून क्वार्टर में। मार्च में नुकसान था 6,875 करोड़ का, लेकिन जब नुकसान हुआ था मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि ये वन टाइम इन्वेंटरी लॉस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट हुए भी हैं ये कंपनी में। ओवरऑल ओएनजीसी में मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली आई है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर कब से बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ, जब से ये शेयर 60 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मैंने कहा था कि अभी भी तेजी बनी नहीं है, बने रहे यहाँ पर और बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। और वो रैली अभी भी आई और मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ से दोबारा ये 105 110 रुपए तक पहुंचने का दमखम रखता है। तो बने रहिए, लेकिन हाँ, ये भी कहूंगा कि समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि 110 रुपए 115 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचता है तो उस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक गिरावट जरूर आएगी। लेकिन अगर आपकी बाइंग डेफिनेटली 60-65 की है तो आप चाहे तो इस लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी हो सकती है। और अगेन कह दूं, इस शेयर से प्यार नहीं करना है, क्योंकि ये एक बड़ी गिरावट के बाद, बड़ी तेजी लाने के बाद एक दोबारा गिरावट में भी जाता है।
तो अभी भी मेरी सलाह होगी कि आप चाहे तो बने रह सकते हैं। 110 115 रुपए तक के टारगेट आपको अभी भी यहाँ पर अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी में। दूसरा है इंडियन ऑयल, 93 रुपए का शेयर है, और ये भी बिल्कुल ओएनजीसी का चचेरा भाई मान के चलो आप इसको। इसका जो प्राइस चार्ट है वो आपको उसी की तरह देखने को मिलेगा, दोनों का प्राइस चार्ट ऑलमोस्ट सेम होगा। 84 रुपए से उठकर ये 96 तक पहुंचा, इसमें भी गिरावट बनी हुई है पिछले 2 दिन से। प्री कोविड लेवल से अभी भी ये पीछे है 25%। देखिए इसका भी 127 का प्री कोविड लेवल था, जबकि ओएनजीसी का 128 का था। ओएनजीसी 60 रुपए तक टूटा था, ये 70 रुपए तक टूटा है। इसमें भी तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, अब इसमें भी तेजी बनी हुई है। लार्ज कैप शेयर है ये, 88,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, और यहाँ पर 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, सरकारी कंपनी है ये, 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 6.07, म्यूचुअल फंड के पास 5.74 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.57% की होल्डिंग देखने को मिली है। अच्छी खासी होल्डिंग है, और ये भी अच्छा डिविडेंड पे करा है, 4.25 रुपए का आपको डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। तो डिविडेंड पेइंग के मामले में ये भी ओएनजीसी का से जैसा ही अच्छा शेयर है जो अच्छा डिविडेंड पे करे, और टेक्निकल रेटिंग इसकी भी आपको शानदार देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी 100% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी करो, मोमेंटम और ज्यादा गेन होगा, आने वाले दिन में और बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पर आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, और इसकी जो टारगेट्स है वो 115 रुपए के टारगेट शेर खान के द्वारा बताए गए हैं, वो भी अभी दिसंबर महीने में ही 115 रुपए का टारगेट यहाँ पर है। और डेफिनेटली ये टारगेट अचीव होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू कर रही है। देखिए यहाँ पर मार्च क्वार्टर में 9,000 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, और तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, दोबारा आपको तेजी देखने को मिलेगी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में। और सितंबर में इसने भी 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा कर दिया है। तो अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, और इंडियन ऑयल में मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी तेजी यहाँ पर बन सकती है। शेयर 110 रुपए तक ये जा सकता है, दोनों शेयर 110 रुपए तक जाने का दमखम रखते हैं। तो दोनों में ही बने रहने की सलाह है, और दोनों में भी अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि रीजन यहाँ पर ये है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये शेयर गिरे क्यों थे। क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, कोरोना के चलते कोई कहीं बाहर नहीं निकल रहा था, उसके बाद भी अगर हम देखें तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन था वो बहुत ही कम हो चुका था। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी पूरी तरीके से कमर टूट गए थे उनकी। लेकिन अभी यह है कि वैक्सीनेशन की खबर के चलते कहीं ना कहीं एक तेजी का माहौल है, और पिछले काफी वक्त से हम ऑलरेडी अनलॉक के फेज में भी आ चुके हैं। तो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो दोबारा तेजी पकड़ रहा है, और यही एक वजह है कि इनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सकता है, इनके प्रॉफिट्स आपको आने वाले दिन में और ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कंपनी के शेयर्स बेहतर हैं, और दोनों ही कंपनी बेहतर है, दोनों में ही आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तीसरा जो शेयर है वो गेल इंडिया, वो भी इन्हीं का चचेरा भाई, 125 रुपए के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 33% का ग्रोथ देखने को मिला है। तीनों ही शेयर्स पिछले एक महीने में बढ़िया रिटर्न कमा कर दे चुके हैं। 93 रुपीज से 125 रुपए का सफर इसका भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है। देखिए इंडियन ऑयल की मैं बात करूं तो वो अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा, अभी भी 25% की गिरावट है। ओएनजीसी की बात करें तो वो भी अभी तक अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा, ये भी 20% नीचे है। लेकिन गेल इंडिया ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है। आप देखिए 131 रुपए तक का हाई था, 69 रुपीज तक गया, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई। इसका भी ग्राफ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ओएनजीसी और इंडियन ऑयल की तरह। यहाँ पर ये इसका भी अगर आप 10 साल का ग्राफ देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये भी वो शेयर है जिसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए समय समय पर। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेल सकते, खरीद के भूल नहीं सकते इसको भी। 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड अगर देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसमें भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 52.11%, एफआईएस के पास 15.05%, म्यूचुअल फंड के पास 10.60%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.18% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी ये भी है, और ये भी आपको पर शेयर 6 रुपए 40 पैसे तक का डिविडेंड पे कर रहा है। तो डिविडेंड पे करने में ये भी बहुत ही बेहतर कंपनी है, दमदार कंपनी है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी बहुत ही ज्यादा शानदार है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 50% लोग होल्ड करने की, मतलब 75% लोग यहाँ पर पॉजिटिव हुए, जबकि 25% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि 775 करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको भी सितंबर क्वार्टर में हुआ था,
और इससे पहले हालांकि 190 करोड़ का था जो कम था, क्योंकि इससे पहले 4000 और 1000 करोड़ तक के प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज कर चुकी है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अच्छी खासी होल्डिंग एफआई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। तो ओवरऑल गेल इंडिया अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ओएनजीसी में और इंडियन ऑयल में पोटेंशियल है कि अपने प्री कोविड लेवल तक ये शेयर दोबारा जा सकता है। तो तीनों ही शेयर्स दमदार है, तीनों में ओएनजीसी में मुझे लगता है कि 110 रुपए जाना चाहिए, इंडियन ऑयल भी 110 रुपए तक जाना चाहिए, और गेल जो 125 पर ट्रेड कर रहा है वो भी मुझे 130 135 रुपए तक का टारगेट मुझे नजर आता है। तो अगेन मैं कहूंगा तीनों ही शेयर्स बेहतर है, तीनों ही शेयर्स ऐसे हैं जिसके डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तीनों ही सरकारी कंपनी है और तीनों के सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था कोविड के चलते, लेकिन अब उन सेक्टर्स में धीरे धीरे जो जान है वो लौटती हुई आ भी रही है। तो वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन का काम जैसे जैसे शुरू हो जाएगा, जैसे लोग टूरिज्म को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे लोग बाहर घूमने जाएंगे, उस वक्त डेफिनेटली ये शेयर ऑलरेडी काफी हाई प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरी सलाह होगी बने रहिए यहाँ पर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो, और अच्छे टारगेट्स अभी भी आपको यहाँ पर अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और गेल इंडिया, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल इन तीनों शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।